इसी को अंधभक्त कहते हैं, इसी को अंधभक्त कहते हैं। अभी कोई कंपनी अभी आया नहीं, लेकिन इनका कहना कि आ रही है। अंधभक्त उसको कहते हैं कि जिसके हाथ में अगर गोबर भी थमा दिया जाए ना तो कहेगा कि नहीं मिठाई है, ओकरा आदमी खा लेगा। क्या कर लिए भाई आप इतना बड़ा हमला करके चल जाता है यहाँ इंडिया में आके, आप उसका क्या कर लिए? एक एक बॉर्डर पे एक एक सिपाही को लगाना एक एक जगह संभव नहीं है। तो बस खाली इन्फॉर्मेशन के लिए हैं आप कुछ कर नहीं सकते, आपके अंदर पावर नहीं है। पलायन पे काम करेगी, बाढ़ रोकने काम करेगी। हर एक साल बिहार में मैंने अरबों का नुकसान हो जाता है बाढ़ में। एकदम इस बार रिटायरमेंट होना चाहिए। अब आजीवन के लिए कोई मुख्यमंत्री थोड़ी रहेगा। क्या कर रहे हैं आप तो किसी को जवाब भी नहीं दे रहे। जनता को पगलाना चाह रहे हैं और अपने जाके बिरयानी खाते हैं। 1000 में कहेंगे, अब चमचा थोड़ी है कि नहीं कहेंगे। 1000 में कहेंगे। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है, कौन सा बीजेपी हिंदू मुस्लिम? क्या नहीं करवाया? नहीं करवाया, बताइए। नहीं करवा, हर एक जगह करवा रहा है। अब तो लोग को मालूम क्या है कि क्या नहीं करवाया। भैया उनके हाथ मिलाने के पीछे पूरी दुनिया पागल है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में और लोगों से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार बिहार का माहौल क्या है। चूंकि 20 साल से नीतीश कुमार है, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार आएंगे या इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है? क्या लगता है इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? बदलाव होना चाहिए, इस बार बदलाव होना चाहिए। युवा खड़े पूछेंगे इनसे, क्या लगता है? कह रहे 17 महीने में बहुत विकास कर दिया। देखिए, सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी समर्थन विशेष का समर्थन नहीं करना चाहिए। रिटायरमेंट भी तो कोई चीज होता है भैया। मतलब रिटायरमेंट कराएंगे इस बार नीतीश का? एकदम इस बार रिटायरमेंट होना चाहिए। अब आजीवन के लिए कोई मुख्यमंत्री थोड़ी रहेगा। रिटायरमेंट भी कोई चीज होता है, उम्र भी हो गया है। अब कोई भी मुख्यमंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार से अच्छा काम करेगा। तो कौन, किसको? नाम तो बताओ किसी का। बहुत सारे चेहरे हैं। बीजेपी अपना चेहरा आगे कर लेगी। चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है। चेहरे का कमी है बिहार में। तो कौन, आप किसको चाहते हो तो बताओ। हम तो चाहते हैं बीजेपी का सीएम बने। अच्छा, बीजेपी का सीएम एकदम। काहे नहीं काम कर रहे हैं बढ़िया। आपसे बोले नहीं, अभी मुख्यमंत्री कौन है बिहार में? मुख्यमंत्री, सारा पावर तो मुख्यमंत्री के हाथ में। तक बीजेपी कैसे काम कर लेगी? अच्छा, चलिए, क्या सोचते हैं भाई? भाई कह रहे हैं कि भाजपा आनी चाहिए इस बार, नीतीश को साइड करिए, रिटायर करिए। अब जिसका जैसा सोच है वही ना बोलेगा। हालांकि भाई में काफी ज्यादा परिवर्तन देखे हैं हम, कि भाई में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखे, होना भी चाहिए। इसीलिए बिहार का भी परिवर्तन हम यही चाहते हैं। आप किसी भी पार्टी को वोट कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप जब उस पार्टी को वोट करने तो उस पार्टी पे इतना आप दबाव बनाइए कि वो पार्टी अगर विपक्ष में है तो गरीबी और जो जरूरत के मुद्दे हैं उसको उठाए, अगर पक्ष में है तो उस पर भी इतना दबाव बनाइए कि वो काम करे। मतलब सवाल करते रहना चाहिए। हाँ, सवाल करते रहना चाहिए। विपक्ष में उससे भी सवाल कीजिए, पक्ष में उससे भी सवाल कीजिए। विपक्ष में है तो मुद्दा उठाएगी, अब पक्ष में है तो दबाव में आके काम करेगी। बहुत बढ़िया। क्या देखिए, कह रहे हैं कि जिसकी भी सरकार आए लेकिन सवाल होना चाहिए पक्ष पर दोनों हाँ, से। सही बात है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। और ये होना चाहिए, जिसकी भी सरकार है होना चाहिए। विपक्ष का भाई हक है और वो पूछना चाहिए और उसको जवाब भी देना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे मुद्दा हैं जो विपक्ष पूछते हैं तो सीधा एकदम साइलेंट हो जाते हैं, जवाब ही नहीं देना चाहते हैं। तो ये हम गुजारिश करेंगे, हमारे क्या बोलते हैं केंद्रीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनसे भी कुछ बात ऐसा पूछा जाता है तो घुमा के छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि विपक्ष को जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते रहे हैं घुसपैठिए आ गए हैं बिहार में, जो युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं। अच्छा, घुसपैठियों कहाँ से आ गए हैं और ये किनके जिम्मेदारियाँ रही? ये कहाँ से घुस जा रहे हैं घुसपैठियों और कहाँ निकला? बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार के लोग आए हैं। तो ये इतना दिन से जो बन के रहे हैं इन्हीं के वोट से बन के रहे हैं क्या? ये जो इतना दिन से प्रधानमंत्री बन के हैं तो इन्हीं के वोट से हैं। और ये आ कहाँ से जा रहा है? हम ये पूछना चाह रहे हैं अपने मोदी जी से कि ये कहाँ से आ जा रहे हैं? अरे आपकी सरकार है, सारा चीज आपके हाथ में है, तो कहाँ से आ जा रही है? अभी देखिए ये पहलगाम वाला हमला, 3 आदमी घुस के और इतना बड़ा हमला करके चल जाता है। कि कहाँ से घुस जा रहा है? कहाँ थे हमारे वहाँ पे लोग? क्या बोले हैं? कह रहे हैं कि रोहिंग्या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जवाब तो उनको देना चाहिए। मैं ज्यादा दूर का बात नहीं करना चाहूंगा। यहीं पे बगल में नेपाल है, 100 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगती है। जंगली सीमा, फ्रेश सीमा नहीं। उसमें अगर एक एक कोना पे आप पुलिसकर्मी खड़ा करना या सुरक्षा बलों खड़ा करना संभव है तो कि कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, एक एक बॉर्डर पे एक एक सिपाही को लगाना एक एक जगह संभव नहीं है।
एक एक जगह संपन्न उस पर कार्रवाई कब की जाती है? जब आके घुस जाते हैं तब कार्रवाई की क्या जाती है। कर लिए भाई आप इतना बड़ा हमला करके चल जाता है यहाँ इंडिया में आके, आप उसका क्या कर लिए? कुछ तो नहीं कर पाए ना अभी तक, वो तीनों कोई ना कोई पकड़ाया भी नहीं है। आप बताइए इनकाउंटर हो गया भैया, कब हो गया इनकाउंटर कब हुआ? कुछ जानकारी दीजिएगा। शिव के दौरान, ऑपरेशन शिव शक्ति के दौरान किसका इनकाउंटर हुआ था? अंधभक्त लोग हैं आदमी, अरे बताइए भैया, ऑपरेशन इतना शिव शक्ति के अंधभक्त दौरान आदमी किसका है। इनकाउंटर अभी आप जाके किसी से पूछ लीजिए, वो तीनों का इनकाउंटर हो गया। इनका कहना है कि इनकाउंटर हो गया। आप कह रहे हैं शिव शक्ति के दौरान शिव हुआ है। शक्ति के दौरान किनका इनकाउंटर हुआ था? किनका हुआ? हम तुमसे पूछना चाह रहे किनका हुआ था? किनका हुआ था? आतंकवादी शामिल था, उनका इनकाउंटर हो गया भैया। अच्छा, तुम इसका साबित करोगे कि उसका इनकाउंटर हुआ है? अजीब बेवकूफी वाला बात करते हो। बेवकूफी बात सेना जो लिस्ट जारी करती है, सेना जो बताती है, उस पर हमको विश्वास नहीं रहेगा। तो सही करती है, हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो सही नहीं करती है। सेना तो हमारा सही करेगी, क्यों नहीं करेगी? इनकाउंटर जब होता है तो सेना आके बताती है कि इनकाउंटर हो गया, वो भी वही फेस जारी करती है। अभी बिहार में जो आतंकवादी घूमे तो उनका फेस कौन जारी किया था? सेना किया था भैया। वो बिहार वाला ही पकड़ा गया, वो बिहार वाला ही पकड़ा गया। अरे वो बिहार, जब आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि आदमी घुस गया तो आतंकवादी घुस गया, तो बस खाली इन्फॉर्मेशन के लिए हैं आप कुछ कर नहीं सकते। आपके अंदर पावर नहीं है। क्या कर रहे हैं आप तो किसी को जवाब भी नहीं दे रहे, बल्कि उससे और हाथ मिला रहे। अभी देखिए आज की वीडियो में हम बता रहे हैं, जो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन है मोहसन नकवी, उससे जाके सूर्य कुमार यादव जी हाथ मिला रहे हैं। क्यों होना चाहिए ये? आप बताइए क्यों होना चाहिए? अरे तो बायकॉट करने से होगा कि हमारे प्रधानमंत्री इस पर कुछ एक्शन लेंगे? जो सरकार गलत करके हम उसको सही कहाँ से बोल रहे हैं? कभी सही बोले हैं? पाकिस्तान साहब मैच होने जा रहा है। नहीं होना चाहिए, सरकार की बेहूदगी है ये। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, आप लोग को भी पता होगा। अगर इतना पैसा कमी है तो 10-10 रुपए चंदा मांग रहे बीसीसीआई 150 करोड़ हिंदुस्तानियों से। लेकिन मैच काहे के लिए करा रहा है भाई? जय शाही तो है उसके सब कुछ, अमित शाह के बेटे। जब सरकार जो गलत करेगी उसको हम गलत नहीं कहेंगे भैया। हम लोग चमचे थोड़ी है किसी पार्टी के। जो गलत करेगी उसको गलत कहा जाएगा। अगर बीसीसी को इतना पैसे का लालच है, 150 करोड़ हिंदुस्तानी से 10-10 रुपए चंदा ले चंदा लेके बीसीसीआई को फिर बीजेपी देखिए हमेशा से गलत करते आई है और अभी गलत करेगी। इसीलिए अब हम लोग सोच लिए हैं कि अब सफाया करना है उनको। भाई साहब कह रहे हैं कौन सा काम बीजेपी ने गलत किया है? अरे यार, अभी इनके मुताबिक जिन्होंने ये बात कहा, खुद इन्होंने जाहिर किया कि ये गलत किया। अभी इन्होंने कहा कि मैच अगर करवा रहे हैं जैसा, अरे यार तो इससे पहले के बाद मैच नहीं हुआ। भग्गा आदमी है कहा, अभी कुछ कह रहा है, 9-11 के बाद 9-11 के बाद मैच नहीं हुआ। तो अभी हो रहा है। गलती है सिर्फ यही सरकार करती है। 9-11 कारगिल वार के बाद नहीं हुआ। कि एक आदमी जो गलत अगर कर दिया है तो हमको भी रिपीट करना है। नहीं, रिपीट करना है हमको। सरकार को बोलिए ना कि गलत नहीं, अरे यार तो हर किसी को गलत को कहा जा रहा है। जो आदमी है सबको गलत कहा जा रहा है। ऐसा थोड़ी कि हम अपने को नहीं कहेंगे गलत कहेंगे। आप गलत कह के भी कह रहे हैं कि कौन गलत कर रहा है। मतलब बीजेपी अच्छा नहीं कर रही है। नहीं, एकदम नहीं अच्छा कर रही है। उसको कराना नहीं चाहिए था मैच। आपका और सब चीज के लिए आपके अंदर में है, ये सारा चीज है। और ये मैच कराने के लिए कहाँ चला गया? प्रधानमंत्री कहते रहे पाकिस्तानी कमर तोड़ दी हमने। क्या तोड़ दी? वो तो और हाथ मिला रहे हैं जाके। आज की वीडियो में तो कह रहे हैं मोहसिन नकवी से जाके हाथ मिला रहे हैं। तो ये क्या है? ये आप दोस्ती करना चाहते हैं, यानी कि जनता को पगलाना चाह रहे हैं और अपने जाके बिरयानी खाते हैं और लूट सिखाते हैं लोग को कि ये करो वो करो। हिंदू मुस्लिम का ये फैला के अब वोट लेने के लिए करते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम का बीजेपी क्या है? हिंदू मुस्लिम के बारे में बताइए, क्या भ्रम फैलाई है? क्या हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई है? पूछिए इनसे पहले। नहीं हुई है ना। अरे सबसे बड़ा मुद्दा अभी तो हमारा ये मैच वाला मुद्दा है। ये होना चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? तो तुम कहो ना कि हाँ बीजेपी गलत किया है, गलत करता है। तुम कहो तो यहाँ पे बीसीसीआई गलत कर रही है, बीजेपी गलत कर रही है। अगर ये मैच हो रहा है तो 1000 बोल रहे हैं, 10 रुपए चंदा ले 150 करोड़ हिंदुस्तानी। भाई कहिए बीजेपी गलत कर रही है। 1000 कहेंगे, अब चमचा थोड़ी है कि नहीं कहेंगे। 1000 कहेंगे गलत कर रही है। अभी तुम इसके बाद पहले कह के गलत नहीं कर रहे। बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है। कौन सा बीजेपी हिंदू मुस्लिम? क्या नहीं करवाया? नहीं करवाता, नहीं करवा। हर एक जगह करवा रहा है, हर एक जगह। अरे हर एक जगह करवा रहा है। कौन जिससे हिंदू मुस्लिम हुआ आज तक भारत में बीजेपी कौन सा कांड करवाया है? बताइए। अब तो लोग को मालूम क्या है कि क्या नहीं करवाया। कितना काम करवा के बैठ गया, इसको मालूम ही नहीं कि क्या करवाया। अंधभक्त। अरे इतना ना अनगिनित है कि हम क्या बताएं आपको। अनगिनित है। भक्त चिल्ला रहे हैं तो जो पूजा मूर्ति देख के करता हुआ अनुभक्त हुआ, जो बिना दिखाए करता हुआ अनुभक्त हो गया। उसको कहते हैं जो अगर जिसको अगर आदमी गोबर भी थमा दे ना, अंधभक्त उसको कहते हैं। हम बता रहे हैं इनका बात, ये कह रहे हैं कि अंधभक्त किसको कहते हैं। अंधभक्त उसको कहते हैं कि जिसके हाथ में अगर गोबर भी थमा दिया जाए ना तो कहेगा कि नहीं मिठाई है, ओकरा आदमी खा लेगा, उसको अंधभक्त कहते हैं। लेकिन जो आदमी शिक्षित रहेगा वो गोबर को पहचानेगा कि गोबर है, एकरा हम मिठाई नहीं मान लेंगे।
तो हमको दूसरे के कहने पे नहीं चलना कि मिठाई है, ठीक है। लैट्रिन पेशाब पे हमको भरोसा नहीं करना है कि मूत पी लेंगे तो ये हो जाएगा, तो गोबर खा लेंगे तो ये हो जाएगा। वही इसको तो कह रहे हैं भाई, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, विकास हो रहा है, डंका बज रहा है विदेशों में। क्या बज रहा है मोदी जी, क्या डंका बजा रहे हैं विदेश में। मोदी जी एक चीज़ तो अच्छा करते हैं, मतलब हर विदेश में जा रहे हैं, हर एक चीज़ को सीख रहे हैं, लेकिन कुछ और वहाँ का नहीं सीखते हैं, नहीं लेकर आते। बस जाके वहाँ हाथ मिलाना है और हर एक चीज़ करना है। ये नहीं सीखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सुन लीजिए, वहाँ का डेमोक्रेसी नहीं देखते हैं। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, क्या नहीं। भैया का बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ, बीजेपी उस समय नहीं थी, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। उसके बाद से पाकिस्तान में 16% हिंदू गए थे, उसमें आज 1% बचे हैं, वहाँ पे भी बीजेपी नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था, वहाँ पर भी बीजेपी नहीं है। तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम हम बताते हैं, कांग्रेस करते हैं हिंदू मुस्लिम। मणिपुर पे नहीं बोलोगे? मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? और मणिपुर में जो हुआ बिल्कुल गलत है, वहाँ की सरकार का विरोध करते हैं। और जो सरकार करे तो गलत है, एक्सेप्ट करनी है, और कोई करे तो कौन कौन सा इसी के बीच में हुआ था? इस देश के नागरिक तो हैं, भाजपा की सरकार। मणिपुर का बात आ गया। अब बताते हैं कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसका बताते हैं, वो आपको प्रूफ देते हैं। सबसे पहले वोट किसने लाया? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किसने लाया? नेता प्रतिपक्ष जो है अभी विपक्ष के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव जी खड़ा होकर क्या बोलता है बीच स्टेज से कि किसी मुस्लिम भाई को हो गया कुछ से कुछ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वही मोतिहारी में जब यादव जी का हत्या हुआ तो क्या नहीं बोले कि किसी हिंदू को कुछ हो गया है, किसी यादव को कुछ हो गया तो हम ईंट से ईंट बजा रहे हैं। हिम्मत है तो आगे कह के ऐलान कर देना। खाली जादव वोट देने के लिए है, जादव खाली वोट देने के लिए है। जादव का खून बह गया, हिंदू खून बहेगा तो आप लोग नहीं आवाज उठाइएगा। जादव जी को मालूम है ये अच्छी तरीके से कि जितना अंधभक्त जो अदर सदर बात जो फैला रहा है ये सब बिल्कुल गलत है। जादव तो किसी के बहकने वाला तो है नहीं। हमको भारत की बात करना है, बांग्लादेश। आप बोले कि मोदी सिर्फ हाथ मिलाते हैं और चले आते हैं, तो भैया उनके हाथ मिलाने के पीछे पूरी दुनिया पागल है। किसके? मोदी के। भाई जापान से भी कुछ दिन पहले हमारे मोदी जी जापान गए थे, वहाँ सिर्फ हाथ मिलाने नहीं गए थे, वहाँ से बड़ी बड़ी मतलब कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करने आ रही है। कब आ रही है? कब आ रही है? ये देखिए, इसी को अंधभक्त कहते हैं, इसी को अंधभक्त कहते हैं। अभी कोई कंपनी अभी आया नहीं, लेकिन इनका कहना कि आ रही है। अरे कब आ रही है? आप बेवकूफ आदमी होगा, अंधभक्त बना रहा है। कब आ रही है? कब आएगी? कब आएगी? हम ये पूछना चाह रहे हैं। जब आधा ज्ञान हो तो नहीं चाहिए। अभी ट्रम्प से इन्होंने हाथ मिलाया था, अब ट्रम्प गलत हो गया, टैरिफ लाया तो ठीक है। अब ये कहाँ जाते हैं? तो चाइना जा रहे हैं दोस्तों करने के लिए। और उससे पहले चाइना गलत हो गई थी। अंधभक्त और अफवाह में बहुत अंतर होता है। तो अंधभक्त, अरे अंधभक्त तो तुमको हम साफ देख रहे हैं। अभी तुम क्या कह रहे हो कि मोदी के सामने जब ट्रम्प झुक गया तो मतलब क्या झुका? नहीं झुका। ट्रम्प के इशारे पे कुछ दिन पहले, अरे भैया बता रहे हैं कि झुक गया। 2 दिन पहले झुक गया, कहाँ झुक गया? बहुत कहाँ झुक कैसे गया? नहीं झुका? कहाँ झुक गया? नहीं झुका उन्होंने। अरे भैया तो उनका ट्वीट देखे आप, पढ़ाई लिखाई किए हो? उनका ट्वीट देखे। हम नहीं किए, हम तुम कितना किए? अरे भैया आप बोलते हैं कि मोदी ने कुछ काम नहीं किया। करेंट अफेयर तो पढ़िए, करेंट अफेयर तो पढ़िए, कितना योजना है और कितना चल रहा है। उनके जुमलाबाजी पे क्या कह दिए? वहाँ बोलिए, बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने आ रही है। कब आएगी? अरे कब आएगी? एक मिनट